हेलो। हाँ जी भगत जी, साहेब बंदगी सतनाम जी। हाँ, सतनाम साहब, बंदगी ताराचंद जी, क्या हाल चाल है भगत जी? बस दया आप लोगों की, साहेब की कृपा। सब परमात्मा की कृपा, नितिन साहब जी की कृपा। और सुनाओ साहब। जी भगत जी, कुछ कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करने थे, वो समझ में नहीं आ रहे, तो आप थोड़ा इनको समझाने का कष्ट करें। हाँ हाँ, बताओ साहब जी, बताओ क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रश्न है। सब परमात्मा की कृपा से और गुरु जी की दया से बताने की कृपा करेंगे। जी जी भगत जी, मैं ऐसे कहना चाहता था कि कबीर साहब जी का एक दोहा आता है कि जाप मरे अधपा मरे अनाथ भी मर जाए। हम्म। तो और दूसरी बात क्या है कि जो अपने जो शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं वो 7 चक्र होते हैं। हम्म। तो क्या परमात्मा को पाने के लिए, उस 7 शब्द को पाने के लिए जाप अजपा अनद, क्या इनसे पार अपन को करना पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलेगा अपन को? पार करना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों चीजों के साथ गुजरना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो कैसे है? अब ध्यान से अपने को समझना है जी कि देखो, कबीर साहब जी ने एक दोहा बोला है जी कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जी। ये तीनों जो ज्ञान है ना, जाप अजपा और अनहद का, हाँ जी। ये ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान है और शरीर का ज्ञान है। जी। तो शरीर मरेगा तो इंद्रिया भी मरेगी, तो ये तीनों का जो ज्ञान है वो भी मर जाएगा। हाँ जी। क्योंकि ये तीनों का जो ज्ञान है वो माया का ज्ञान है। हाँ जी। सही है ना? हाँ जी। क्योंकि इंद्रियों का ज्ञान है और परमात्मा है इंद्रियातीत। जी। तो इंद्रियातीत की प्राप्ति के लिए हमें इंद्रियातीत मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। हाँ जी। तो कबीर साहब जी बोलते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। इन तीनों प्रकार का ज्ञान मरता है, लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जो कभी नहीं मरता है, वही अमरता की ओर ले जाता है। जी। और वो ज्ञान क्या है? सूरत समाई शब्द में वा को काल न कहा। जी। यानी सूरत शब्द योग ही ऐसा योग मार्ग है जो जीव को अमरता की ओर ले जाएगा। जी। वैसे तो जीव जरा मरी है, लेकिन उस जीव की मतलब जीव जो है माया के संग लग करके वो अशुद्ध अवस्था में आ चुका है। हाँ जी। शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं, अशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। हाँ जी। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गई आत्मा और अशुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गया जीव। जी। ये चीज है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कबीर साहब ने इस दौर में 2 प्रकार के ज्ञान के बारे में बोला गया है। हाँ जी। एक ज्ञान तो मर जाता है। हाँ जी। एक ज्ञान कौन सा है? जो जाप का भी ज्ञान दे, जपा का भी ज्ञान दे या अनहद का भी ज्ञान दे। वो ज्ञान अजर अमरता की ओर नहीं ले जाता है, क्योंकि जो जो मार्ग खुद मरा हुआ है वो हमें अमरता की ओर नहीं ले जा सकता। हाँ जी। हाँ जी भगत जी, भगत बिल्कुल सही, बिल्कुल अब सही। अमरता का जो ज्ञान है वह सूरत समाई शब्द में वाको काल न खाए। कबीर साहब जी ये कहना चाहते हैं कि जो 3 प्रकार के ऊपर की लाइन में जाप जपा नद तीनों का मार्ग का अनुसरण करेंगे तो जीव इन्हीं में धक्के खा करके मर जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। 40 योनियों में भटकेंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन चौथा प्रकार का जो ज्ञान है, जो सूरत समय शब्द में वाको काल न खाए, इसका मतलब यह है जिसको काल नहीं खाता है वही अजर अमरता की ओर ले जा सकता है मार्ग। जी। तो वो मार्ग होगा शब्द सूरत मार्ग। जी भगत जी। शब्द मतलब सूरत समाई शब्द में वा को काल न खाए, मतलब हमें एक ही मार्ग पकड़ना है। वो मार्ग है सूरत शब्द योग। जी भगत जी। सूरत शब्द योग ही जीव को अमरता की ओर ले जा सकता है। बाकी जो जिव्या के द्वारा भावनाक्षरों का नाम जपेंगे या श्वासों का या मन के साथ अजपा का अनुसरण करेंगे या कानों को बंद करके 5 तत्वों के अनद नाद का जो अनुसरण करेंगे, वो केवल शारीरिक या इंद्रियों का ही ज्ञान है। और ये ज्ञान शरीर के रहते रहते ही अपन कर सकते हैं। शरीर खत्म हो गया तो उसके बाद में, शरीर खत्म होने के पश्चात ये तीनों प्रकार का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जी भगत जी। जी भगत जी। सही ना? इसको आप दूसरे तरीके से ये भी समझना है कि हमें एक ही मार्ग पकड़ना है या दूसरा मार्ग पकड़ना है, ये चीज भी समझना है। जी भगत जी। तो कबीर साहब जी ने एक दोहा बोला है, एक राम दशरथ का बेटा। जी भगत जी। और दूजा राम गट गट में बैठा। हाँ जी। और तीजे राम का सकल पसारा। हाँ जी। और चौथा राम इन तीनों से न्यारा। हाँ जी भगत जी। अभी इस दौर में ये बोला गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, ये तो शरीर हो गया। हाँ जी भगत जी।
और दूजा राम घट घट में जो बैठा है वो बैठा है जीव राम। जी भगत जी। और तीजे राम का सकल पसार वो मन राम है। हाँ जी भगत जी। यानी 3 प्रकार के रामों की व्याख्या हो गई इसके अंदर की भाई। एक तो हो गया शरीर, हाँ जी। दूसरा हो गया जीव, हाँ जी। और तीसरा हो गया मन। हाँ जी भगत जी। लेकिन जो चौथा राम है इन तीनों से न्यारा है। नहीं, न्यारा होने का मतलब ये है कि वो जो चौथा राम है वो शब्द स्वरूपी राम है। अकाल मूर्त जो है वो न तो शरीर है, न घट घट में है, न मन का पसारा है। जी भगत जी। यानी मन से भी परे है, शरीर से भी परे है, और जीव से भी परे है। जी भगत जी। तो वो चौथा राम की साधना करनी है, क्योंकि वो तो न्यारा ही हो गया ना। हाँ जी भगत जी। तो न्यारा होने का मतलब है कि वो शरीर से भी कनेक्शन हट गया, जी। और वो जीव से भी कनेक्शन हट गया, और वो मन से भी कनेक्शन हट गया। जी भगत जी। तो कनेक्शन ही हट गया राम। इन चौथे राम का कनेक्शन इन तीनों से है ही नहीं, तो हमें पकड़ना है चौथे राम का। जी भगत जी। तो चौथे राम को पकड़ने के लिए हमें तीनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इनका जाप अजबा और अनहद का इनका सारा नहीं लेना पड़ेगा अपन को। हाँ, इनका भी नहीं लेना पड़ेगा। शरीर का भी सहारा नहीं लेना है, जीव का भी सहारा नहीं लेना है, और मन का भी सहारा नहीं लेना है। जी। है ना, क्योंकि राम चौथा जो राम है वो इन तीनों से न्यारा है। तो न्यारा है तो इसका मतलब मार्ग भी न्यारा ही होगा। जी भगत जी। ये चीज समझना है। अब जो कहने का तात्पर्य है, त्रिकुटी के अंदर जो ओम स्वरूप के अंदर जो मन बसा हुआ है, हाँ जी। तो वो ज्योत स्वरूप जो है वो तीजे राम का सकल पसारा है। हाँ। है ना। तो इस मन से परे, यानी उस ज्योत स्वरूप से भी परे एक राम और है, जो इन तीनों से, यानी शरीर से, जीव से और तेज स्वरूप से अलग है। वो शब्द स्वरूपी राम है। जी भगत जी, एक वाणी में भी तो आता है ना, मन तू ज्योत स्वरूप है। वो किसकी वाणी थी वो? हाँ, मन तू ज्योत स्वरूप है, कबीर साहब जी की वाणी है। तो कहने का मतलब है मन का जो स्वरूप है ना वो ज्योत है, प्रकाश है। हाँ जी। हाँ जी। और प्रकाश हमेशा जड़ होता है, जी। चेतन नहीं होता है। जी। चेतन तो उस प्रकाश को देखने वाला को कहा गया है जो दृष्टा बन गया है। जी। तो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है कि इस दोहे के अंदर एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गट गट में बेटा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा राम इन तीनों से न्यारा। हाँ जी। इसका मतलब जो चौथे राम की हमें खबर करनी है वो इन तीनों से न्यारा है। तो हमें सीडी बाई सीडी नहीं चलना है, हाँ जी। हमें डायरेक्ट ही लगेगा वो ज्ञान। हाँ जी। क्योंकि वो चौथा राम तीनों से न्यारा है, शरीर से भी अलग है, और जीव से भी अलग है, और मन से भी अलग है। हाँ जी। अगर मन से अगर कनेक्शन होता है इस चौथे राम का, तो वो न्यारा नहीं बोलते कबीर साहब जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब चौथा राम इन तीनों से न्यारा है, यानी मन से न्यारा है। तो इसका मतलब त्रिकुटी की साधना नहीं करना है, क्योंकि त्रिकुटी की साधना में मन का ही स्वरूप नजर आएगा। हाँ जी भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। ये हाँ जितने भी संत है वो सब ये मन में ही, ज्योत में ही पसा रखे हैं। बिल्कुल हाँ। सही बात है, बहुत अच्छी बात बताई। अब अपने को इसमें भी ये देखना है कि 4 पद हमारे जो साधारण राजस्थान के अंदर जैसे कल्याण भारती जी महाराज है, अचल राम जी महाराज है, और जैसे हमारे जीवाराम जी महाराज है, इन्होंने 4 पदों की व्याख्या की है। हाँ जी। 4 पद या 4 उपाधि। हाँ जी। तो ये 4 उपाधियां क्या क्या है ये देख लेते, इससे भी अपने को मालूम पड़ जाएगी परमात्मा की साधना डायरेक्ट होती है कि नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बताइए। तो एक तो होता है तम पद। हाँ जी। तम पद बोलते हैं शरीर को या माया को। जी। एक होता है जीव पद। जी। तो लव 84 योनियों में जितने भी जीव है उसको जीव पद बोला गया है। हाँ जी। यानी तम पद बोला गया जड़ चीजों को, जी। और जीव पद बोला गया चेतना तो है, चेतना तो है लेकिन वो बंधन में है, इसलिए इसको जीव पद बोला गया। जितने भी लव 84 योनियां हैं वो सब जीव पद में आ जाती है। जी, बिल्कुल सही बात है। 80 पद बोलता है मन को। जी। 80 पद बोला गया है मन को, ब्रह्म को, ईश्वर को। जी। है ना। अब इन तीनों का क्या कनेक्शन है ये देखना है। हाँ जी, ये जो तम पद है वो भौतिक शरीर जिसको बोलते हैं पंचभौतिक शरीर। जी, बिल्कुल सही बात है। यानी जड़ चीजें जितनी भी दृश्यमान चीजें उन सबको तम पद बोला गया। तम यानी अंधेरा, अंधकार, माया। जी। है ना।
और जीव पद बोला गया है जिसने माया को पकड़ लिया है, वो चैतन्य स्वरूप जो जीव की मतलब चेतना, चेतन की चेतना, यानी कबीर जी के ज्ञान में उसको सुरती बोला गया है, लेकिन इसने माया को पकड़ा हुआ है, इसलिए इसको जीव पद बोला गया है। हाँ जी, चेतन की चेतना को जीव पद है। हाँ, मतलब क्या है कि चेतना ने जीवन को धारण किया है, वो सांस भी लेता है, वह गतिशील भी करता है, वह 1 से 2 भी होता है शारीर के माध्यम से, इसलिए इसको मतलब जीवन धारण करने की वजह से उसको जीव बोला गया है। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ओके है ना। बिल्कुल सही। और एक तीसरा पद आता है अशीपद। जी अशीपद है, इसको ब्रह्म बोला गया है, इसको मन बोला गया है, इसको ईश्वर बोला गया है। जी। अब जो अशीपद है इसका मतलब होता है माया उपाधि चेतन। जी। है ना। अब माया, जिसने माया को उपाया उसका नाम अशीपद है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। उसी को ईश्वर कहते हैं। तो कहने का मतलब है, देखो तमपद, जीवपद और अशीपद। जी। अशीपद यहाँ पर भी माया काम कर रही है, जीवपद बंधन में माया की वजह से, और तमपद तो माया है ही है। हाँ बिल्कुल सही बात। इन तीनों में माया का लेस लगा हुआ है, माया की उपाधि लगी हुई है। जी बिल्कुल सही बात। तो ये तीनों चीज बंधन का कारण है, तमपद, जीवपद और अशीपद। जी बिल्कुल सही बात। अब जो निर्बंधन है वो क्या है, चौथा पद होता है परमपद। जी। परमपद उसे कहते हैं जो मन, माया और शरीर इन तीनों से अलग उपराम होना। जी। यानी समस्त उपाधियों से परे, हाँ यानी माया रहित। हाँ, इन उपाधियों से परे है, उनको परम पद कहते हैं। हाँ, उसी को परम पद बोलते हैं, जो तमपद, जीवपद और अशीपद से न्यारा है, और जो मन और उपाधियों से परे है। जी बिल्कुल सही बात है। तो जब परम पद यानी परमात्मा का जो पद है वो तमपद, जीवपद, अशीपद तीनों से न्यारा है, तो इसका मतलब माया के अंदर भी ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, जीवों के अंदर भी ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, मन के अंदर भी ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें चाहिए परम पद, परमात्मा का पद चाहिए, तो हमें डायरेक्ट परमात्मा का पद का ही अनुसरण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ओके। है ना। तो अब हमें इन तीनों, क्योंकि तीनों का मार्ग जो तमपद, जीवपद, अशीपद जो है, यहाँ पे माया की उपाधि काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है ना। जी। अब जो परम पद है वो उपाधि रहित है, क्योंकि माया की उपाधियों से परे है वो। जी। इसीलिए तो परमात्मा का नाम निरंजन है। निरंजन का मतलब ये होता है माया रहित। जी बिल्कुल सही बात है ना। अब इसको आप यूं समझ सकते हो, कबीर साहब जी ने एक दुआ बोला है, एके सादे सब सदे। जी बिल्कुल सही बात। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाई, माली सींचे मूल गोर, पात फूल अघाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। यानी कबीर साहब जी दोहे में ये बोलना चाहते हैं कि हे साधु भाइयों, हे जीवो, मेरे जीव भाइयों, ये एक ही साधे सब सदे, एक का ही साधना करना है, एक की ही साधना करनी है, अन्य किसी दूसरे की साधना नहीं करनी है। जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि सबकी साधना करोगे, एक से अधिक की साधना करोगे तो वो एक भी चला जाएगा, क्योंकि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। बिल्कुल सही। यदि आप लोग एक एक पीढ़ियों का, एक एक पौड़ियों का, एक एक चक्रों का अगर साधना करोगे तो वो एक परमात्मा की साधना भी से भी आप वंचित हो जाओगे। जी बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि शरीरों का जो साधन है वो बड़ा विस्तृत और अनंत है। जी। और जीवन थोड़ा है। भगत जी, फिर इसमें थोड़ा सा ये भी शंका होती है कि फिर आपने जो चक्रों की जो साधना करते हैं, वो चक्रों की साधना भी करने की आवश्यकता नहीं है फिर तो? नहीं, वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि एक ही साधे सब सदे। हाँ जी। अब चक्र तो हमारे शरीर में 7 है। हाँ। तो इस दोहे के अंदर चक्रों का ज्ञान कैंसिल हो गया है, क्योंकि एक को ही साधना है। हाँ जी। है ना। चक्रों को नहीं साधना है, अगर चक्रों को साधते तो 7 को साधते। जी बिल्कुल सही बात। तो एक को ही साधना है, एक को साधने से सभी सद जाते हैं। जी भगत जी। क्योंकि हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल सही बात। इन्होंने एक मतलब माली का भी उदाहरण दिया है। यदि माली मूल को यानी जड़ को सींचता है
तो उसको अलग से पौधे के पत्तों को और पान को और फूलों को और उसके तनों को सींचने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है यदि मैं मूल को सींचूंगा तो इन तीनों चीजों यानी पान, फूल, जड़े, तने, इन चीजों को अपने आप ही फलीभूत हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है माली का उदाहरण दे करके हम ये समझाना चाहते हैं कि हे जीव, आप लोगों को अनेक साधनों की जरूरत नहीं है, आपको एक की ही साधना करनी है। यदि एक के अलावा अन्य साधन अन्य चीजों को आप साधोगे तो वो एक की भी साधना निष्फल हो जाएगी, क्योंकि एक की साधना केवल एक ही है। बिल्कुल सही बात है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, जल की जो कमोदनी होती है ना, वो सीधे चंद्रमा को ही निहारती है। बिल्कुल सही बात, ओके। कमोदनी है ना, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब है जो कमोदनी होती है जल में रहती है और चंद्रमा जो है जल में नहीं रहता है, वो जल से अलग रहता है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी कमोदनी केवल तारों को नहीं निहारती, वो चंद्रमा को ही निहारती है। बिल्कुल सही बात है ना। कमोदनी ऐसा नहीं कि पहले आकाश को निहारेगी फिर तारों को निहारेगी, फिर कहने का मतलब कोटि दर कोटि नहीं निहारती, वो डायरेक्ट चंद्रमा को ही पकड़ती है। जी बिल्कुल सही बात। उसी प्रकार से सूरजमुखी का जो फूल है वह भी डायरेक्ट सूर्य से ही कनेक्शन होता है उसका। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये दो उदाहरण है ना, वो इसी चीज का है कि हमें डायरेक्ट शब्द की साधना करनी है। कबीर साहब ने भी यही कहा है, संतों शब्द साधना कीजिए। जी बिल्कुल सही बात। इसका मतलब शब्द की साधना करनी है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो एक की ही साधना करने वाला बताए, अनेकानेक की साधना न करना बताए, और वो साधना भी शब्द की साधना। जी भगत जी, जी भगत जी। और वो साधना क्या है? वो साधना जाप अजप और अनद से परे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जाप अजपा अनद जो है वो ज्ञान अजर अमर नहीं कर सकता, वो ज्ञान मरा हुआ ज्ञान है। जी भगत जी। तो जो शब्द का जो ज्ञान है, शब्द सूरत का जो ज्ञान है, वही अमरता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें एक की ही साधना करनी है। जी भगत जी, जी भगत जी। अब इसको दूसरे उदाहरण से और ले लेते हैं। हाँ जी, एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं अपन। हाँ हाँ, क्यों नहीं बताइए। जैसे एक बिजली घर होता है जहाँ से लाइट का कनेक्शन अपन लेते हैं। जी भगत जी। तो लाइट का कनेक्शन लेते हैं तो हमारे गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। जी भगत जी, बिल्कुल सही बात है। सही है ना। उस ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे प्रत्येक घरों के अंदर मीटर के द्वारा घरों में लाइटें आती रहती है। जी भगत जी। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ मिस्टेक हो गया। जी भगत जी। तो हमें एप्लीकेशन वो जो स्टेशन बना हुआ है ट्रांसफार्मर, वहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। हाँ जी। हमें एप्लीकेशन डायरेक्ट बिजली घर में जा करके देना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन वहीं से लिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारे गांव से बिजली घर तक अनेक स्टेशन बने हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लेकिन हमें ट्रांसफार्मर के जगह पर एप्लीकेशन नहीं देना होगा। हमें डायरेक्ट बिजली घर, जहाँ से बिजली घर जो कि अचल है, जहाँ से सुरती रूपी लाइट आ रही है, जी, करंट आ रहा है, वहीं पे अपने को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जी भगत जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक ही मतलब मार्ग होगा। जी भगत जी। इस शब्द सूरत योग को यानी एक ही मार्ग को अद्वैत मार्ग बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन सा मार्ग है? अद्वैत मार्ग। अद्वैत मार्ग। हाँ, यानी द्वैत जहाँ नहीं है उसको अद्वैत बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अद्वैत का मतलब ही एक होता है। बिल्कुल सही बात। ये इसलिए कबीर साहब जी का जो मार्ग है वो शब्द सूरत योग है, इसी को अद्वैत मार्ग बोलते हैं। जी भगत जी, जी भगत। और यही अद्वैत मार्ग जो माया रहित मार्ग है, यही मार्ग हमें अद्वैत की ओर यानी परमात्मा की ओर ले जाए, क्योंकि परमात्मा भी एक है, अद्वैत है। जी भगत जी। एक का मतलब अद्वैत। जी बिल्कुल सही है ना। यानी वो द्वैत में नहीं है। द्वैत का हाँ, मतलब दो होता है। द्वैत में दो आ जाते हैं, अद्वैत में कोई एक आता है। हाँ हाँ। कबीर साहब ने कहा कि संतों दो जगदीश कहाँ से आए। जी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब वो अद्वैत की ओर ही तो संकेत कर रहे हैं। सही बात है। अब हमें जैसे मान लो हमें जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो हमें एक ही साधना करनी, ये तो समझ में आ गई। हाँ जी। है ना।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लाइट का जो स्विच कनेक्शन है, हाँ जी, जैसे मान लो हमारे आपका एक कमरा है, हाँ जी, एक कमरे के अंदर लाइट आ रही है आपके घर में, हाँ जी, मीटर रूम से आ रही ना। हाँ जी, अब जैसे मान लो आपको आपके कमरे की लाइट को ऑफ करना है, हाँ जी, तो वो तो आप डायरेक्ट कमरे को स्विच ऑफ कर दो, वो लाइट के अंदर बिजली बोर्ड लगा हुआ है उसको बंद कर दोगे, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ जी, तो फिर भी आपके मकान में तो लाइट आ ही रही ना। आ रही है, सही बात है, बिल्कुल तो इसका मतलब वो जो स्विच बोर्ड है वो उसको आप चक्र मान लो, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारे मकान के अंदर बहुत सारे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ जी, उस जो स्विच बोर्ड जो है वो क्या है, स्विच बोर्ड है हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र। चक्र है ये। हाँ, ये चक्र ही स्विच बोर्ड है। जी बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चक्रों की साधना करने से हमारा जीवन पुनर्जीवित हो जाएगा। यानी चक्रों की साधना करने से एक चक्र की या दूसरे चक्र की, तीसरे चक्र की, इस तरह से चक्रों की साधना करने से हमारा दोबारा जन्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जिस प्रकार से हम लाइट को, कमरे को तो बंद कर देंगे, जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसी मकान के अंदर दूसरे कमरे की लाइट चालू है, बिल्कुल सही बात है। यानी आपके कमरे की वही लाइट बंद होगी जिसने जो आपने उस स्विच बोर्ड के बटन को दबाया है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अन्य मकान के अन्य कमरों में तो लाइट जली हुई है। हम्म। यदि आपको पूरे मकान की लाइट ऑफ करना है तो आपको या तो मीटर रूम जो कि मकान के बाहर लगा हुआ है, हाँ, मेन स्विच को बंद करना पड़ेगा। मेन स्विच को बंद करना पड़ेगा ना, तभी आपकी लाइट ऑफ होगी। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका मतलब लाइट ऑफ होने का तात्पर्य है कि जन्म मरण जीवन ही ना आए। बिल्कुल सही बात है। तो हमें हमारे जीवन का जो स्विच बोर्ड है उसके साथ कनेक्शन नहीं करना है, हमें मीटर रूम के अंदर की हमारी बागडोर सौंप देनी है, जहाँ से मीटर रूम से हमारे कमरों के अंदर लाइट आ रही है। जी। तो हमें कहने का मतलब जिस प्रकार से मीटर रूम से हमें लाइट का डिसकनेक्शन करना है ना, हाँ जी। तभी तो लाइट ऑफ होगी। हाँ जी। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी का शब्द गुरु के साथ डिसकनेक्शन होगा ना। किसके साथ? इस शरीर के साथ। हाँ जी। शब्द गुरु के साथ डिसकनेक्शन होगा तभी जन्म मरण से मुक्ति होगी। डिसकनेक्शन का मतलब समझ रहे हो? हाँ जी। मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है, हाँ। शरीर यानी जीवन, हाँ, शरीर है तो जीवन भी है भाई, शरीर है तो जीवन भी है। हाँ। तो हमारे जीवन का जो स्विच बटन है, हाँ। स्विच बटन है उसको ऑन ऑफ नहीं करना है। हमारे जीवन की बागडोर जो अपन मीटर रूम से लगा हुआ है कनेक्शन, हाँ। उसके साथ अटैच होना है। यानी आपके कमरे की अगर पूरे मकान की लाइटों को अगर ऑफ करना है, यानी जीवन को ही खत्म कर देना है, हाँ। तो है ना। तो मतलब जीवन को खत्म करने से तात्पर्य लक्ष्य और योनियों को ही खत्म करना है। हाँ, तो मेन स्विच के साथ में जाने लगना पड़ेगा अपन को। हाँ, तो मेन जिस प्रकार से आपके पूरे मकान की लाइट को अगर ऑफ करना है तो मेन स्विच को बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात। उसी प्रकार से लक्ष्य और योनियों का जो ताना बाना अपन ने लाइट के माध्यम से तैयार कर रखा है, उसके ताने बाने को बंद करने के लिए मेन स्विच रूपी शब्द गुरु से अटैच करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। यानी शब्द गुरु के द्वारा ही हमें जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी और एक का ही मार्ग का अनुसरण करना है। वही एक ही मार्ग अद्वैत मार्ग है, वही जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है, वही अजर अमरता की ओर ले जाता है। क्योंकि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाई, और माली सींचे मूल को और पात को लगाई। इस दोहे के अंदर एक की साधना करना है केवल बताया गया है। जी भगत जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक है भगत जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। सतनाम साहिब बंदगी साहब, सतनाम गुरुदेव जी की कृपा। साहिब।